सो बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आपको जेनेटिक्स इजी हो जाएगा अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो। सो हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स क्या होता है। हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन या कंसेप्ट ऑफ जीन। कंसेप्ट ऑफ जीन जिसमें अलील एंड जीन जो आपने पढ़ा है, क्या क्या अलील होते हैं। डोमिनेंट अलील होता है, रिसेसिव अलील होता है, वाइल्ड अलील होता है, वो सब ठीक है। इनहेरिटेंस आप समझते हैं एक मोटे तौर पर, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी इनहेरिटेंस आप समझते हैं। दैट व्हाट इज इनहेरिटेंस? एनीथिंग विच passes फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इसको क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेंस, है ना। हम कई बार बोलते हैं ना कि पेरेंट्स जैसे बच्चे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, ठीक है। और कई बार पेरेंट्स जैसे बच्चे नहीं दिख करके सीधे अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिख जाते हैं, कई बार ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिख जाते हैं। तो वो जो कंडीशन है जिसमें कुछ कुछ कैरेक्टर, ठीक है, प्रोजेनीज में आते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होना, हेरिडिटी जो टर्म है। और वेरिएशन, वेरिएशन इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन होगी, और क्यों होगी वो हम आज पढ़ेंगे कि वेरिएशंस क्यों होती है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक गैमेट फॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ जेनेटिक्स। मतलब हम मियोसिस तो हम पढ़ चुके हैं, और हम मियोसिस को ही फटाफट से इस बेस पर पढ़ेंगे कि क्यों इनहेरिटेंस होता है और क्यों क्रिएट होती है वेरिएशंस। क्यों हम सब एक दूसरे से सेम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम एक दूसरे से सेम है और हम एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि हम एक दूसरे से सेम क्यों है बच्चों। हम एक दूसरे से इसलिए सेम है क्योंकि ये जितने भी मेल है, सपोज कीजिए वर्ल्ड में ह्यूमन मेल है, उन सबका ये कैरियोटाइप है, उन सबका ये फोटो है क्रोमोसोम का। तो सबका जो कैरेक्टर का लोकेशन होगा, अगर यहाँ से आई कलर डिटरमाइन हो रहा है, इस जगह से आई कलर का कैरेक्टर है ये, या आई कलर का जीन है ये, या आई कलर का लोकेशन है ये, तो लोकेशन तो सेम रहेगी। हर इंडिविजुअल की, उस स्पीशीज की, ह्यूमन स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो किसी भी ब्रीड के हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो रशियन हो, कोई भी हो, आई कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आई का कलर सब में होता है। पहली बात तो ये कि कलर सब में होता है, ठीक है। तो यहाँ लोकेशन क्या है? आई कलर का जीन यहीं पर प्रेजेंट है तो सबके यहीं पर प्रेजेंट होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर आपके थंब का जीन है या थंब का लोकस है, तो जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबके थंब का लोकस या थंब का जीन या थंब का कैरेक्टर यहीं पर थर्ड नंबर के क्रोमोसोम की इस साइड पर होगा। तो सबके पास थंब है, एवरीवन इज हैविंग थंब। हाँ, ये अलग बात है कि किसी का थंब शेप में अलग हो सकता है, थोड़ा सा साइज में अलग हो सकता है, बट सबका थंब तो होगा। तो हमारे अंदर जो सिमिलरिटीज है उसका एक बेसिक रीजन है हमारा लोकस, कि लोकस हमारा क्या है? सेम है। तो हमारे पास वो कैरेक्टर तो है, ठीक है, कैरेक्टर तो हमारे पास है। अब सपोज कीजिए जो टेल का कैरेक्टर था, या जो ऑन होते हैं ना, सींग जो होते हैं कैटल्स वगैरह में, काऊ वगैरह में जो सींग होते हैं ऑन्स, वो जो ऑन्स हैं वो हमारे पास तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जितना भी ये कैरियोटाइप है ना, जो भी हमारा क्रोमोसोम है, इस पर किसी भी जगह पर, कोई सा भी क्रोमोसोम किसी भी जगह पर, वो जो कैरेक्टर है ओन्स होने का, ठीक है, सींग होने का जो कैरेक्टर है, वो ह्यूमन स्पीशीज में है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। वो सिर्फ आपको कैटल्स में मिलेगा। तो हमारे पास है ही नहीं। जब वो कैरेक्टर की ऑन्स होने चाहिए या सींग होने चाहिए तो हमें दिख ही नहीं रहा, इसलिए हमारे पास वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमारे ह्यूमन स्पीशीज में वो चीज है ही नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह ये बात कर दी जाए कि नेल्स, तो नेल्स का तो हमारे पास है डेफिनेटली। एक हमारे पास कैरेक्टर है नेल्स का, और सपोज कर लीजिए 11 नंबर के क्रोमोसोम की इस लोकेशन पर
नेल्स का, नाखून का एक कैरेक्टर या एक जीन प्रेजेंट है तो सबके यहीं पर प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली यहीं पर प्रेजेंट होगा और सबके प्रेजेंट होगा जितने भी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अलील अलग अलग आ जाने की वजह से, यानी नेल्स तो सब में है बट कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। किसी किसी के नेल्स में अलग अलग तरीके की नेल्स का स्ट्रक्चर हो जाता है। कई बार आप देखते हैं बहुत ड्राई होते हैं, कई बार बहुत स्मूथ होते हैं, कई बार शेप में भी फर्क आ जाता है नेल्स पे, बट है सबके। ठीक है, तो सिमिलरिटी की क्या रीजन है, सेम क्यों है हम, बिकॉज वी शेयर सेम लोकस। और डिफरेंस हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की हेल्प से हम गैमेट फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज कीजिए बच्चों, ये ग्रैंडफादर है और ये ग्रैंड मदर है। हम ग्रैंडफादर की बात करते हैं। ग्रैंडफादर में जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस आप समझते हैं, आपने 10th क्लास में भी स्टडी करा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उस टेस्टिस में जो सेल होती है, ठीक है, सेल, टेस्टिस में बहुत सारी सेल होती है, दे आर हैविंग सो मेनी सेल्स, बहुत ज्यादा, मिलियंस में। उनमें से हम किसी एक सेल की बात कर रहे हैं रैंडम, तो उस सेल को हम क्या बोल सकते, सारी सेल नहीं, हाँ, आप हमारे पास तो बहुत सारी सेल है, किडनी, लीवर, हार्ट, सब में सेल है, बट हम टेस्टिस की सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि टेस्टिस में जो सेल है वही क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो वो जो टेस्टिस की सेल है उसे क्या बोल सकते हैं, गैमेट मदर सेल, क्योंकि वो गैमेट बनाएगी। या सोमेटिक सेल है। सोमेटिक सेल क्यों है अभी, क्योंकि ये 2n है, अभी क्या है बच्चों, ये 2n है। ठीक है, 2n सेल बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम सेल, क्योंकि 2n है तो अभी इसमें 46 क्रोमोसोम है। या फिर इसे बोल सकते हैं हम 23 क्रोमोसोम पेयर सेल, मतलब अभी सेल तो सेम है इसी तरीके की, ये XY वाला बंदा है, ये XY वाला है, ठीक है, मेल है, XY वाला है, तो इनमें ऐसी सेल है, टेस्टिस की जो सेल है ना, वो सेम यही सेल है। ठीक है, सेम नॉर्मल सेल जैसी ही है, जो हमारी बॉडी में जो बाकी 2n वाली सेल होती है, हार्ट, लीवर, किडनी, सारी की सारी सेल होती है सेम। लेकिन हार्ट, लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन की सेल तो गैमेट फॉर्मेशन करेगी नहीं। ठीक है, बाकी सारी सेल भी सेम है टेस्टिस की इस सेल से, बट गैमेट फॉर्मेशन में तो टेस्टिस की सेल ही जाएगी ना, बाकी थोड़ी जाएगी, बाकी तो अपना अपना काम करेगी। टेस्टिस में अलग से सेल है जो गैमेट बनाएगी। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से टेस्टिस की इस पर्टिकुलर सेल को हमने क्या नाम दिया, गैमेट मदर सेल। सोमेटिक सेल है क्योंकि 2n है, 2n सेल, 46 क्रोमोसोम सेल, या फिर 23 क्रोमोसोम पेयर सेल। ठीक है, सेम है, इसी तरीके से दिख रही है, कोई फर्क नहीं है, ये वाली सेल ही है ये। ठीक है, नॉर्मल सेल जैसी है, बट ये डिवीजन जोन पर चली जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, हमें पता है गैमेट फॉर्मेशन जो है वो होता है हमारा मियोसिस से, हमें पता है मियोसिस से होगा, और ये मियोसिस में सेल क्या चली गई, सारी सेल जाएंगी। तो हम एक सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, और मियोसिस आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2, जो हमने लास्ट क्लास में बहुत शॉर्ट में स्टडी करा था। सो मियोसिस डिवीजन ही क्यों होगा, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। मियोसिस हो ही इसलिए रहा है क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन करना है, और इसे क्या बोलते हैं, और हम रिडक्शन डिवीजन। नेक्स्ट, ये जो टेस्टिस की सेल है जिसका नाम है गैमेट मदर सेल, क्योंकि गैमेट बनाएगी, 2n सेल, 46 क्रोमोसोम सेल या 23 क्रोमोसोम पेयर सेल, उसमें ये सारे के सारे फेजेस होंगे। नॉर्मल जो फेज होता है मियोसिस हम पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि इस फेज में डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो डीएनए हो चुका है डबल, और मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गई है, और मियोसिस फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, नाउ प्रोफेज फर्स्ट में ये पार्ट है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, एंड वो वाला पार्ट था ना। तो लेप्टोटीन में क्या होता है बच्चों, देखो क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके सारे के सारे क्या है, क्रोमोसोम है, और लेप्टोटीन फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम जो है वो थोड़े थोड़े क्या होने लग जाते हैं, विजिबल। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, विजिबल हो गए, थोड़े थोड़े से कंडेंस हो गए, तो हमें क्या दिख रहे हैं, विजिबल हो गए हैं, और थोड़े कॉम्पैक्ट हो गए हैं। अब जाइगोटीन में क्या होता है बच्चों, देखो जाइगोटीन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, होमोलोगस मतलब एक जैसे,
ये जो भी क्रोमोसोम अरेंज है ये होमोलोगस अरेंज है। हम फर्स्ट वाले क्रोमोसोम को 4 वाले के साथ अरेंज नहीं कर सकते। यू कैन सी द डिफरेंस। सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जाइगोटीन में। बच्चों मेरे को बता दो एक बार, क्या आपको फोटो इजीली विजिबल है? क्या आपको फोटो दिख रहा है? साइज छोटी है, कोई यस प्रॉब्लम मैम। है? सबको दिख रहा है बच्चों? एक बार बता दो, नहीं तो मैं ड्रॉ करूं। यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। ठीक है। सो ये देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे। अब ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम ऐसे आ जाएंगे। ये इस तरीके से 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे और बनाएंगे पेयर। कितने पेयर? 23 पेयर। ये 23 पेयर ही है। दीज आर 23 पेयर्स। ठीक है, तो ऐसे ये 23 पेयर बना लेंगे। तो हम एक पेयर की बात कर रहे हैं, 23 पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है, अभी पढ़ाऊंगी तो 50 घंटे लग जाएंगे सारे ड्रॉ करके समझाने में। सो हम किसी एक रैंडम पेयर की बात करते हैं और उस रैंडम पेयर पर अरेंज हो गए, अपने आप अरेंज हो गए है ना, ऑटोमेटिकली दे आर अरेंज्ड। और ये जो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए हैं, इनमें से हम दो होमोलोगस, मतलब इसके सेम कौन सा था, ये वाला, तो दोनों ऑटोमेटिक साथ आ गए। अब आप देखो इनके ऊपर अलील, देखो बच्चों अलील देखो इनके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये जो अलील है ये है ब्रॉड नोज। ब्रॉड नोज मतलब नोज जो होती है ना, नोज की टिप जो होती है वो चौड़ी हो जाती है, जिसको कई बार हम लोग बोलते हैं पकोड़े जैसी नाक है इसकी, वो वाली बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रॉड नोज है, नाक क्या हो गई है, नोज की चौड़ी, और ये डोमिनेंट है। ठीक है, सेम इसी जगह पर, सपोज कर लो इस जगह की बात कर रहे हैं हम लोग, ये इस जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस जगह की, तो ये फीमेल है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, बस एक ही तो डिफरेंस है एक्स एक्स और एक्स वाई का। बाकी ये फीमेल है तो सारी फीमेल्स में भी यही होगा और सारे मेल्स में भी क्या होगा, यहीं पर होगा, यहीं पर लोकेशन होगा नोज का। तो ये ब्रॉड नोज है और ये अलील इसका आया है नेरो नोज, जो कि रिसेसिव है। नेरो नोज मतलब नोज एकदम तीखी होती है। एंड इधर जो अलील आया है वो आया है कर्ली हेयर का, कर्ली हेयर आर डोमिनेटिंग। एंड इधर आया है स्ट्रेट हेयर, और स्ट्रेट हेयर क्या है, रिसेसिव है। ये अलील था बच्चों। अब जब हम कैरियोटाइप की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 20,000। इनमें से आई कलर, आई शेप, फिंगर का नंबर, किसी किसी में 6 फिंगर्स होती है, फिंगर का शेप, फुट की फिंगर कितनी है, फुट का क्या शेप है, लिप्स का क्या शेप है, स्किन का क्या कलर है, हेयर का क्या कलर है, ऐसे करके आपके पास 20,000 कैरेक्टर, ये नंबर फिक्स नहीं है, अप्रॉक्स नंबर है, कैरेक्टर, या हमारे पास 20,000 जीन हो सकते हैं। अलग अलग जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेट होंगे। डिफरेंट जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अलग अलग जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेट है। ठीक है, वॉइस का जीन हो गया, इंटेलिजेंस का जीन हो गया। तो हम कितने कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हम कितने जीन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 जीन की बात कर रहे हैं। अभी हमारा स्कोप 2 जीन के आगे नहीं जा सकता। सो ये 2 जीन इस तरीके से अरेंज हो गए। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, ये जाइगोटीन ही है नेक्स्ट स्टेज में। और जाइगोटीन में ये जो 2 क्रोमोसोम थे जिनके ऊपर जीन थे यहां पर, ठीक है, अभी ये क्रोमोसोम के बीच में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनके बीच में इस तरीके से ज्वाइंटिंग आ जाएगी, पास पास आके चिपक जाएंगे, और इसे क्या बोलेंगे हम, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अलील वही है, हमें अलील के बारे में टेंशन नहीं लेनी। ये तो दोनों लोकेशन हुआ जीन, और अलील तो अलग अलग है ना। एक जगह तो आ रहा है आपका ब्रॉड नोज, एक जगह आ रहा है आपका नैरो नोज, एक जगह आ रहा है आपका कर्ली हेयर, और एक जगह आ रहा है हमारा स्ट्रेट हेयर। सो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, बाइवेलेंट। एंड वी नो दैट एस फेज में अमाउंट डबल हो चुका था। ठीक है, हमें ये पता है कि एस फेज में क्या हो चुका था, डीएनए डबल हो चुका था। तो अब जो टाइम आ गया है वो आ गया है इस डबल हुए हुए डीएनए को एक्सप्रेस कर देने का। तो क्या होगा, इसी कंडीशन में ये क्रोमेटिड निकल जाएगा। ठीक है, ये क्रोमेटिड आ गया, डबल हो गया क्रोमेटिड।
ठीक है, अभी इनके बीच में कनेक्शन होना शुरू हुआ है, जिसे हमने बोला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये कनेक्शन हुआ है अभी इनके बीच में, ये कनेक्शन अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, बस कनेक्शन बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड एंड ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड। ध्यान रखो, ये दोनों ग्रीन वाले सिस्टर क्रोमेटिड है, रेड रेड वाले सिस्टर क्रोमेटिड है। एक ही क्रोमोसोम जो था डबल हो चुका था, पर अभी क्रोमेटिड निकल गया। ये भी डबल हो चुका था, पर क्या निकल गया, इसका क्रोमेटिड निकल गया है। और ये जो दोनों हैं, these two are non sister chromatid। आ गई बात समझ में? अब क्या होगा, इस पर कौन सा अलील था, इस पर अलील था ब्रॉड नोज का। तो जब डीएनए डबल हुआ और इसका सिस्टर क्रोमेटिड बना, तो यहाँ पर भी कौन सा अलील आएगा, ब्रॉड नोज का। दैट इज पक्की बात है, एक ही जैसे हैं दोनों, जस्ट डबल ही हुआ है। यहाँ पर कौन सा अलील था, ये कौन सा अलील था, यहाँ पर कर्ली हेयर का। तो जब ये डबल हुआ था तो इसका जस्ट रेप्लिका हुआ था, तो यहाँ पर भी कौन सा अलील आएगा, कर्ली हेयर। ठीक है, हम दूसरे पार्ट की बात करें, यहाँ पर कौन सा अलील था, यहाँ पर अलील था नेरोनोस का। तो जब ये डुप्लीकेट हुआ होगा, एक्सप्रेस अभी हुआ है कि क्रोमेटिड अभी बना है, डुप्लीकेट तो बहुत पहले ही हो गया था, शुरुआत हुई थी जब। तो यहाँ पर भी कौन सा अलील, नेरोनोस का। और यहाँ पर कौन सा अलील था, स्ट्रेट हेयर का। तो यहाँ पर भी कौन सा अलील आ जाएगा, स्ट्रेट हेयर का अलील आ जाएगा। अगर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल है, देन ब्रॉड नोज, कर्ली हेयर, नेरो नोज एंड स्ट्रेट हेयर, जस्ट सारे का सारा वो ही आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, दैट इज पेकाइटिन। और पेकाइटिन स्टेज पर क्या होगा, पेकाइटिन स्टेज पर होगा क्रॉसिंग ओवर। ये देखो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये क्रोमेटिड, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, अलील से हमें मतलब है, अलील क्या था, ब्रॉड नोज हियर डुप्लीकेट था ब्रॉड नोज। अब ये इधर आ गया। ठीक है, ब्रॉड नोज ग्रीन वाले के साथ लगा हुआ है, रेड वाले के साथ क्या लगा हुआ है, नेरो नोज। अब ये रेड वाला पार्ट क्या आ चुका है, क्रॉस ओवर होकर के थोड़ा सा ये इधर आ चुका है, पर इस पर अलील तो आया ही है इसके साथ। सो दिस अलील इज नोन एज स्ट्रेट हेयर। और यहाँ पर कौन सा, स्ट्रेट हेयर। ये डायग्राम ध्यान से देखो एक बार, ये वाला, देख लो बच्चों ध्यान से। ये वाली जो कंडीशन आपको दिख रही है, ये देखो ब्रॉड नोज, नैरो नोज, ये आपको आराम से दिख रहा है। तो किस तरीके से ये क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, सो विजिबल हो गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, डिप्लोटिन स्टेज में, नाउ क्रॉसिंग ओवर तो हो चुका था, डिप्लोटिन स्टेज में ये जो इनके बीच में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ना, ये वाला, ये जो था, ये तो डिसॉल्व हो जाएगा। और क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल कैसे हो जाएगा, देखो ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था, तो
क्या हो रहा है देखो, ग्रीन आर्म के साथ आ गई रेड आर्म, एंड रेड आर्म के साथ क्या आ गई, ग्रीन आर्म। ये देखो, ग्रीन आर्म के साथ आ गई रेड आर्म, और रेड आर्म के साथ क्या आ गई, ग्रीन आर्म आ गई है, तो रिकम्बाइन तो हो गया है। अलील देख लेते हैं, ब्रॉड नोज, ब्रॉड नोज, ग्रीन वाले पे ब्रॉड नोज एंड ग्रीन वाले पे ब्रॉड नोज, ठीक है। बट ये ग्रीन वाला पार्ट किसके साथ आ गया है, ये ग्रीन वाला पार्ट रेड वाले क्रोमोसोम के साथ आ गया है। और ये नैरो नोज, दिस इज नैरो नोज, यहाँ पर स्ट्रेट हेयर था, और ये रेड वाले पार्ट पर क्या था, स्ट्रेट हेयर था। सॉरी, ब्रॉड नोज नहीं है, दिस इज कर्ली हेयर, कर्ली हेयर एंड कर्ली हेयर, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये कंडीशन पर क्या हुआ है, क्रॉस ओवर हो गया है, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके साथ रेड का पार्ट अटैच हो चुका है, और जो रेड वाला पार्ट है उसके साथ क्या हो चुका है, ग्रीन वाला पार्ट अटैच हो चुका है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो रिकॉम्बिनेज होता है, वो हेल्प करता है ये सब करने में, बट अभी हमें इससे कोई ज्यादा डिटेल में कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि अलील्स कैसे सेपरेट हुए हैं। तो आप देखो कि ग्रीन वाले पार्ट के साथ, ग्रीन वाले पार्ट के साथ रेड वाला पार्ट आ गया, और रेड वाले पार्ट के साथ क्या आ गया, ग्रीन वाला पार्ट आ गया। रेड वाले पे, ग्रीन वाले पर जो अलील था, कौन सा अलील था, ग्रीन वाले पर, ग्रीन वाले पर अलील था कर्ली हेयर का, और रेड वाले पर अलील था स्ट्रेट हेयर का। तो वो चीज भी क्या हो गई है, बदल गई है। ये इसके साथ ये आ गया है, और ग्रीन वाले के साथ क्या आ गया है, रेड वाला आ गया, देख लो ये अटैच हो गया, और साथ में इनके अलील्स भी बदल गए हैं। अलील्स पूरे के पूरे क्या हो गए हैं, अब ये अभी इसी कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। अलील हम देखते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार, ब्रॉड नोज, ब्रॉड नोज, कर्ली हेयर, और ग्रीन वाले के पास ही है कर्ली हेयर, और यहाँ पर नैरो नोज, नैरो नोज, स्ट्रेट हेयर, और रेड वाले के पास ही क्या है, स्ट्रेट हेयर। ये कंडीशन चल रही, ठीक है। अब जो डाइकाइनेसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डाइकाइनेसिस में कुछ नहीं होता। डाइकाइनेसिस हमने पढ़ा, ये चीज क्या होती चली जाएगी, ये जो क्रॉस है ना, ये वाला, ये थोड़ा थोड़ा क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, दैट्स इट। बस ये पार्ट जो है ये धीरे धीरे जिप के जैसे क्या होता जाएगा, खुलता चला जाएगा। ये क्रॉस जो है वो थोड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता चला जाएगा, ताकि ये दोनों जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम के, जो डुप्लीकेट हो चुके हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो बस एक दूसरे से दूर जाना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, और ये पार्ट धीरे धीरे अटैच रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, डिप्लोटिन में कुछ खास नहीं है। ये वाला पार्ट है, इस पार्ट की बात कर रही हूँ, ये वाला पार्ट एक्स पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, नैरो होता जाएगा, फिर ऐसे जस्ट टिप अटैच रह जाएगी, ठीक है। फाइनली ये कंडीशन आ जाएगी इस वाले पार्ट की, और ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, ये जो सेपरेटेड क्रोमोसोम है, अब देखो खास चीज तो अब हुई है, ये वाली कंडीशन क्रिएट हो गई है, व्हाट वी वर वेटिंग फॉर। ये हो गया है, ये देखो ये काम हो गया है। देखो बच्चे, ये काम हो गया, ठीक है। ये काम कहाँ हो गया था, ये तो पहले ही हो गया था, डिप्लोटिन में हो गया था। फिर धीरे धीरे डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, सेपरेट होते रहे, धीरे 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 दूर होते रहे, ये क्रॉस जो था वो धीरे धीरे कम होता रहा, और कंडीशन आ गई हमारी मेटाफेज। और मेटाफेज कंडीशन में आपको पता है वही इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के एंड सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। बट हमें खास मतलब क्या है, अलील क्या हो गया, देखो अलील का क्या हो गया, क्या था यहाँ पर, ब्रॉड नोज, ब्रॉड नोज, कर्ली हेयर। अब ये रेड वाला पार्ट इसके साथ आ गया, तो कर्ली हेयर थोड़ी, अब ये तो क्या हो गया, स्ट्रेट हेयर, ठीक है। दिस इज नैरो नोज, नैरो नोज, ये था हमारा स्ट्रेट हेयर, और ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया, कर्ली हेयर आ गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर वो सेल में इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे, और क्या होगा, ये एस्टर बनेंगे, जो कि इनको क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है, खींचने का काम करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर एनाफेज आएगी, एनाफेज में भी थोड़े थोड़े देखो दोनों सेपरेट होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। पर ये वाली चीज देखो किस तरीके से एक दूसरे से अलील क्या हो गए हैं,
ये सेपरेट हो गए हैं, अलील बदल गए हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। फिर क्या हुआ, टीलोफेज, आपको पता है ये टीलोफेज में क्या होता है, दो सेल बन जाती है फाइनली, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा टीलोफेज और जो हमारा साइटोकाइनेसिस था ना, तो टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जस्ट दो सेल बन जाएगी। एनाफेज कंडीशन जो थी हमारी, ये एनाफेज कंडीशन थी, इसमें थोड़ा और दूर जाएगा, और टीलोफेज में क्या होगा, बिल्कुल दूर चला जाएगा और सेल वॉल सेल प्लेट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो गए। और ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या होगा, वो जो अलग अलग हुए थे वो आपस में वापस क्या हो जाएंगे, एक टेंगल्ड मास बन जाएगा, तो क्रोमोसोम विजिबल नहीं रहेगा, वापस क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन थ्रेड हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चेंजेस हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। चेंजेस जो हुए थे ना, ये कितना काम शानदार है, ये वाला देखो, या ये ठीक है, अलील का जो एक्सचेंज हुआ था वो रहेगा, बस ये थोड़ा सा एक मास ऐसा बन जाएगा जो क्लियरली क्रोमोसोम विजिबल नहीं है। नाउ हमारा नेक्स्ट फेज शुरू होता है, दैट इज मियोसिस 2, जो कि क्या कहलाता है, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, अब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, जो क्रॉसिंग ओवर होना था वो क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। तो अब मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस 2 पार्ट की बनी हुई थी, हमने शुरू में ही देख लिया था, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है और अब डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल जो प्रोसेस है वो चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। इससे जस्ट पहले क्या था, ये इस तरीके से मास वापस टेंगल्ड हो गया था और पता ही नहीं चल रहा था क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम क्या है, थोड़ा थोड़ा एपियर होने लग जाएगा, ठीक है, प्रोफेज 2 में। मेटाफेज में क्या होगा, वापस ये प्रोफेज में वापस से साथ जो क्रोमेटिन था, ये क्रोमेटिन वो एपियर हो गया, ये देखो ये एपियर हो गया। और मेटाफेज में वापस क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे, बट हमें तो उससे मतलब है, ये देखो ये कैसा कंडीशन चल रही है, ठीक है। ये बनेंगे आपके एस्टर, वो स्पिंडल फाइबर थे ना पुलिंग करने के लिए, खींचने के लिए जो बन रहे थे, खींचेंगे अब इनको, ठीक है। खींचना स्टार्ट हुआ, और खींचना स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो माइटोसिस में खींच रहे थे, ठीक है, माइटोसिस में ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ था खींचना, ये, ठीक है। और इन पर एलील्स थे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेट कैसे होंगे, ये ठीक है। अब ये मेटाफेज है ना, तो ये सेल भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, मेटाफेज में ये सेल दो पार्ट में डिवाइड होगी, और ये सेल भी किस में, दो पार्ट में डिवाइड होगी। दो सेल थी, दो सेल ही हमारी हो गई थी, ये जो क्रोमोसोम थे हमारे, ये टीलो यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। मेटाफेज थी, मेटाफेज से क्या, मेटाफेज फर्स्ट, दिस डिवाइडेड एंड दिस डिवाइडेड, ये दो में डिवाइड हो गई थी। फिर हमने देखा था टीलोफेज में ये दो सेल बन गई, ये दो सेल बन गई थी। फिर हमने देखा था साइटोकाइनेसिस में दो सेल ही थी और दोनों का मास हमें पता नहीं चल रहा था। फिर प्रोफेज 2 स्टार्ट हुई दो सेल में, ठीक है। वापस मेटाफेज 2 सेल में ही बन रही है, मेटाफेज 2 सेल में हो रही है, तो ये वापस दो सेल में डिवाइड होगी, ठीक है, अगेन 2 सेल। तो टोटल कितनी सेल बन जाएगी, 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेल बन जाएगी। इस सेल की क्या कंडीशन होगी, दिस, ठीक है। इस सेल की, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब हाफ नहीं हो रहा, वो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम जो क्या होता है, वो अमाउंट डबल हो जाता है डीएनए का, ठीक है। अब ये दो सेल वापस हाफ होगी, ये देखो, ये सेगमेंट कहाँ गया, इधर, ये वाला सेगमेंट, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक क्रोमोसोम, ये एक अच्छा भला क्रोमोसोम था, ठीक है। और ये अच्छा भला क्रोमोसोम इस फेज में जाकर के क्या हुआ था, डबल हुआ था, ठीक है। हमने पढ़ा था इस फेज में क्रोमोसोम क्या हो रहा था, अच्छा वाला डबल हो रहा था, ठीक है। तो ये डबल होने से क्या बने थे, क्रोमेटिड बने थे, और ये दोनों चीजें क्या कहला रही है, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है, ये तो हमें पता है, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। फिर इनके भी यहाँ भी यही था, ये अच्छा वाला क्रोमोसोम था, फिर ये डबल हुआ और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हुए। फिर ये जो नॉन सिस्टर आर्म्स थी, एक तो इसकी आर्म थी और एक इसकी आर्म थी, जिसके बीच में क्रॉसिंग हुआ, तो ये एक अच्छा क्रोमोसोम था जिसका ये क्रोमेटिड डबल हुआ। तो ये दो क्रोमोसोम का अमाउंट है, ये अलग क्रोमोसोम का अमाउंट है और ये अलग क्रोमोसोम का अमाउंट है। दिस वाज डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक्चुअली में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इससे कितने क्रोमोसोम बन सकते हैं, इस अकेले पार्ट से 2 क्रोमोसोम इस पार्ट से बन सकते हैं, और इस पार्ट से कितने क्रोमोसोम बन सकते हैं, 2 क्रोमोसोम,
क्योंकि डबल हुआ है ना इस फेज में, तो अब 2 क्रोमोसोम तो ऐसे रहेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि गैमिट है। ये कंडीशन क्या है, 2 क्रोमोसोम मतलब कंडीशन क्या चल रही है अभी, 2n चल रही है, ठीक है। अब हमें n करनी है, हाफ करनी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पर ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा और ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इस सेल में चला जाएगा, और यहाँ पर क्या हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है। तो हर एक क्रोमेटिड में एक क्रोमोसोम का अमाउंट था, ये दोनों 2 क्रोमेटिड हैं, these two are two chromatid and these two are two chromatid, जिसे हमने सिस्टर क्रोमेटिड बोला था। बट एक क्रोमेटिड में एक क्रोमोसोम का कंप्लीट अमाउंट है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, 4 सेल बन जाएगी। तो ये 4 सेल बनेगी और चारों सेलों पर क्या गया, ये एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर और ये एक यहाँ पर, क्योंकि 2n अमाउंट हम ले नहीं सकते, ठीक है। गैमेट बनने में 2n नहीं है अभी, तो यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमोसोम का अमाउंट रख रहे हैं। दिस वन क्रोमेटिड एंड दिस वन क्रोमेटिड 2 क्रोमोसोम का अमाउंट रख रहे हैं। गैमेट बनाना है तो हमें क्रोमोसोम तो हाफ करना पड़ेगा, तो ये एक एक हाफ हो गया। और ये कंडीशन दिखेगी बच्चों, ये कंडीशन, 4 तरीके के गैमेट बने, कौन से, ब्रॉड नोज कर्ली हेयर, ब्रॉड नोज स्ट्रेट हेयर, नेरो नोज कर्ली हेयर एंड नेरो नोज स्ट्रेट हेयर। अब यहाँ पर हमने सिर्फ लिए थे 2 जीन या 2 कैरेक्टर, कौन कौन से 2 कैरेक्टर, नोज का और हेयर का, ठीक है। नोज शेप और हेयर कैसे होते हैं, हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं, 20,000 के आसपास कैरेक्टर है, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके यहाँ ये जो क्रोमोसोम है सब पर लोकेटेड है, सबके अंदर वही क्या होगा, इसकी बात करें तो यहाँ पर डुप्लीकेशन होगा, इसका ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर इसका डुप्लीकेशन होगा, फिर इनमें क्रॉसओवर होगा, किसी और कैरेक्टर के लिए होगा, फिंगर्स के लिए हो सकता है, वॉइस के लिए हो सकता है, स्किन कलर के लिए हो सकता है, आई कलर के लिए हो सकता है, ये वाला है इसका डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। और इसके साथ ये है, इसका डुप्लीकेशन होगा, फिर इनमें क्रॉसओवर होगा। और ट्रेड क्या होंगे, कैरेक्टर क्या होंगे, कैरेक्टर वही होगा, अलील अलग अलग होंगे, सबके अंदर क्रॉसओवर होंगे, जितने भी हमने किसी रैंडम एक को उठा करके बात करी है, ठीक है। और 2 की जब बात करी तो देखो कितने अलील बन गए, कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बन गए हमारे पास, ठीक है। अब ये जो कॉम्बो है आपके पास, ये वाला, ये कॉम्बो आपको मिल रहा था ग्रैंडफादर से, ठीक है। और ये कॉम्बो मिल रहा था ग्रैंड मदर से। ग्रैंड मदर में भी सेम होगा, कुछ चेंज नहीं है, नथिंग इज चेंज्ड। बस जो चीज ग्रैंड फादर में टेस्टिस में हो रही थी, ग्रैंड मदर में किस में होगी, ओवेरीज में, बस। और कोई चेंज नहीं है, सब सेम प्रोसेस चलेगा। वो इसकी, इनकी भी गैमेट मदर सेल कहलाएगी, इनकी भी सोमेटिक सेल कहलाएगी, इनकी भी 2n सेल कहलाएगी, इनकी भी पहले 46 होंगे, सेम पार्ट चलेगा। यहाँ पर बनेंगे स्पर्म्स और यहाँ पर बनेंगे एग, बस, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो 4 तरीके के सेम फादर में बन गए, 4 तरीके के सेम मदर में बन गए। अब जो चीज होने वाली है उसे इमेजिन कीजिए कि ये एक गैमिट है, ये दूसरा गैमिट है, ये तीसरा गैमिट है और ये चौथा गैमिट है, ठीक है। ऐसे कितने कितने क्रोमोसोम आएंगे, यहाँ तो एक क्रोमोसोम है, ये 1 क्रोमोसोम है, जो ये जो डबल पार्ट था ना हमारा, इसका हाफ हुआ है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। बट कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, टोटल 23 होने चाहिए, क्योंकि हमने कितने क्रोमोसोम की बात करी, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 क्रोमोसोम में सारी घटना हो रही है, और यहाँ भी 1 क्रोमोसोम में सारी घटना हो रही है, पूरा इवेंट। तो हमने सिर्फ एक एक क्रोमोसोम का एग्जांपल लिया, हालांकि सारे जो इवेंट है वो सारे 23 क्रोमोसोम में चल रहे हैं, इवन XY में भी चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम 23 इधर होंगे और 23 में ऐसे रैंडम हर कोई कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं, हम अभी एक एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो ये एक गैमेट है फादर का, ठीक है। हम एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, 23 क्रोमोसोम होंगे यहाँ पर, बट अभी हमारा एक गैमेट है, ठीक है। मदर का भी एक गैमेट है एक, ठीक है। अब सपोज कीजिए फादर का ये गैमेट और मदर का ये गैमेट मिलता है, फादर का ये गैमेट मिल रहा है, फादर का ये गैमेट मिल रहा है,
और मदर का ये गैमेट मिल रहा है। ठीक है, क्या कंडीशन बैठी इस इंडिविजुअल की, इस प्रोजेनी की, इस ऑफ स्प्रिंग की, इसके साथ क्या हो गया, इसकी नोज हो गई ब्रॉड नोज, क्योंकि ब्रॉड नोज डोमिनेंट है, और इधर से भी क्या आया ब्रॉड नोज, मदर से भी क्या हुई डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट, तो मतलब नाक इसकी पकोड़े जैसी होने वाली है। ठीक है, कर्ली हेयर आया फादर से, डोमिनेटिंग है, और कर्ली हेयर किससे आया, कर्ली हेयर किससे आया, मदर से, क्योंकि इसका ये वाला आ गया था गैमेट, ये वाला स्पर्म टकरा गया इस वाले एग से, रैंडम है, कुछ नहीं कह सकते, कर्ली हेयर। ठीक है, ब्रॉड नोज भी डोमिनेटिंग है, ब्रॉड नोज भी डोमिनेटिंग है, और कर्ली हेयर भी डोमिनेटिंग है, तो ये इंडिविजुअल क्या होगा, ब्रॉड नोज और कर्ली हेयर वाला। ठीक है, सपोज कीजिए ये वाला गैमेट, ये वाला गैमेट मदर के इस गैमेट से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, फ्यूजन यही हो रहा है, अब क्या होगा, ये गैमेट तो था भैया ये वाला, ठीक है, और मदर का कौन सा गैमेट उठ गया, ये वाला उठ गया, तो मदर की इस गैमेट में दिस थिंग, और जो क्रॉस ओवर हुआ था दिस विल दिस थिंग। अब अलील देख लो क्या होगा, ब्रॉड नोज आ रही है डोमिनेटिंग, ब्रॉड नोज आ रही है डोमिनेटिंग। ठीक है, ये आ रहा है आपका कर्ली हेयर, और ये क्या आ रहा है आपका स्ट्रेट हेयर। ठीक है, अब ये स्ट्रेट हेयर रिसेसिव है, तो ये तो हेट्रोजाइगस हो गया ना, कर्ली हेयर रिसेसिव हेयर, बट होगा कर्ली हेयर ही, क्योंकि कर्ली हेयर क्या है डोमिनेटिंग है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, सपोज कीजिए फादर का ये वाला गैमेट है और मदर का ये वाला गैमेट फ्यूज हो गया, हम कुछ नहीं कह सकते, और ये तो एक एक क्रोमोसोम की बात है। ठीक है, इसके साथ ऐसे कैसे रिकॉम्बाइंड हुए हुए, ये सारे रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम है, क्या हुए हुए, रिकॉम्बाइंड हुए हुए, कितने क्रोमोसोम, 23 फ्रॉम फादर एंड रिकॉम्बाइंड हुए हुए 23 फ्रॉम मदर। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ऐसे एक गैमेट में कितने होंगे, ये 1 क्रोमोसोम रिकॉम्बाइंड हुआ हुआ। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन मानो आप, ये दूसरा क्रोमोसोम रिकॉम्बाइंड हुआ हुआ, ये तीसरा क्रोमोसोम रिकॉम्बाइंड हुआ हुआ, ये चौथा क्रोमोसोम, ऐसे 23 क्रोमोसोम रिकॉम्बाइंड हुए हुए एक गैमेट बनाते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, अब ये सारे के सारे जब रिकॉम्बिनेशन में जाएंगे बच्चों, आप ध्यान से इमेजिन करो इस चीज को कि 20,000 तो आपका 20,000 आपका जीन है, और हर जीन के अलील हैं, जैसे एक अलील मिल रहा है फादर से ग्रीन आइस का और मदर से मिल रहा है ब्राउन आइस का, फिर उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, तो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू कितने सारे टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, सिर्फ मैं टाइप की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो हमने 4 टाइप के गैमेट बनाए हैं, वी आर फॉर्मिंग जस्ट 4 टाइप ऑफ गैमेट, हमने 4 टाइप के गैमेट बनाए, ये 4 टाइप के बनाए क्योंकि हमने 2 कैरेक्टर लिए थे। 20,000 कैरेक्टर है, अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, सारे क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम आया और इसके साथ ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, ठीक है, रिकॉम्बाइंड हुआ, ये क्रोमोसोम था, रिकॉम्बाइंड हुआ, यहाँ पे कोई अलील था, यहाँ पर कोई अलील था, यहाँ पर कोई अलील था, यहाँ पर कोई अलील था। ठीक है, तो कितने टाइप के 23 क्रोमोसोम चेंज हो गए अलग अलग प्रोपोर्शन में, हर गैमेट में जितने भी ये गैमेट बन रहे हैं फादर में, और जितने भी गैमेट बन रहे हैं मदर में, कोई 4 तो बनते नहीं है, गैमेट तो लाखों में बनते हैं, मिलियंस में बनते हैं। ठीक है, ये ठीक है, सब में रिकॉम्बाइंड हुआ है, तो 23 क्रोमोसोम जो इसमें है वो अलग ही कुछ अलग ही 23 क्रोमोसोम है, पता नहीं, ये देखो एक 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 रिकॉम्बिनेशन करवाया है सिर्फ। ठीक है, कितना रिकॉम्बिनेशन करवाया है, एक रिकॉम्बिनेशन करवाया है, ये एक रिकॉम्बिनेशन, और 4 तरीके के गैमेट बन गए हमारे। ठीक है, तो हर क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन कोई एक ही जगह से हो ये जरूरी नहीं है, ये रिकॉम्बिनेशन ये 2 जगह से भी हो सकता है, ये रिकॉम्बिनेशन यहाँ भी हो सकता है, और ये रिकॉम्बिनेशन ये दोनों जो थे ना, ये यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो यहाँ पर तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, जैसे हम बात करते हैं, ये देखो ये वाली चीज और ये दोनों जो थी ना, ये तो सेपरेट है, इन दोनों में हुआ है रिकॉम्बिनेशन, तो ये दोनों तो सेपरेट है, पर इन दोनों में भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है,
तो समझ लो कितने सारे प्रोडक्ट बनेंगे। चलो, सो हम क्या कह रहे थे, हाँ ये वाला ले लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है, और इधर से ले लेते हैं ये वाला रिकॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। इन पर इनके अलील होंगे, ये अलील है, देखने से पता चल रहा है कौन सा अलील है। रेड पर नैरो नोज, नैरो नोज, स्ट्रेट हेयर एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है। एक तो हमने ये ले लिया, ये रैंडम बन गया, ठीक है। और एक ये ले लो, और इधर से भी यही उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं, और इधर से भी ये पिक कर लेते हैं। दिस 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 क्या हुआ, ब्रॉड नोज, ब्रॉड नोज, ब्रॉड नोज, ब्रॉड नोज। ये दो तरीके की ऑफ स्प्रिंग हो गई एक ही पेरेंट से। एक के ब्रॉड नोज है एंड ब्रॉड नोज कर्ली हेयर थे, सॉरी है ना, बस कर्ली हेयर, कर्ली हेयर एंड कर्ली हेयर। एक स्प्रिंग तो ब्रॉड नोज और कर्ली हेयर वाली, और दूसरी स्प्रिंग नैरो नोज और स्ट्रेट हेयर वाली, ठीक है। कितने तरीके के बन गए, ठीक है। सो हमको क्या ध्यान रखना है, अच्छा एक ये ले लेते हैं, ये आया मदर से, फादर से, ये लेते हैं, ठीक है। कोई भी गैमेट उठ के आ सकता है, ये हो गया। और दूसरा हम ले लेते हैं ये वाला, दूसरा भी हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। गैमेट देख लो, नैरो नोज, नैरो नोज, कर्ली हेयर, कर्ली हेयर। अब ये क्या होगा, नैरो नोज कर्ली हेयर वाला, ये क्या हुआ, नैरो नोज स्ट्रेट हेयर वाला, ये क्या हुआ, ब्रॉड नोज और कर्ली हेयर वाला, ठीक है। सो एक ही पेरेंट में कितने तरीके के क्रॉसिंग ओवर की वजह से गैमेट बने, और वो गैमेट जब फ्यूज हो रहे हैं तो कितनी वेरिएशन पैदा हो रही है। इसीलिए तो हम सब में एक दूसरे से इतनी सारी वेरिएशन क्रिएट होती है, अलग अलग तरीके की, ठीक है। ये जस्ट एक दो कैरेक्टर की बात है, 20,000 कैरेक्टर हमारे अंदर प्रेजेंट है, और सारे रिकॉम्बाइंड हुए हुए हैं पेरेंट्स में, एंड वो फिर आकर के फ्यूज हो रहे हैं। इसलिए कोई भी प्रोजेनी दूसरा एक जो सिबलिंग है, हमारे भाई बहन है, एक दूसरे के सेम तो नहीं हो सकते, बट लोकेशन सेम है तो हम सेम है। और भी बहुत सारे अलील कई बार मैच कर जाते हैं, कैसे मैच कर जाते हैं, अब इसमें भी नैरो नोज आ गई, इसमें भी नैरो नोज आ गई, तो इन दोनों की नाक सेम होगी, ठीक है। इसमें कर्ली हेयर आ गया और इसमें कर्ली हेयर आ गया, तो दोनों का क्या होगा, हेयर एक जैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये रीजन होता है, वेरिएशन भी है और सिमिलरिटी भी है। हाँ बच्चों मेरे को बताओ, कहीं कोई डाउट आ रहा है या कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया, फटाफट बताओ। नो मैम। आ गया, सब आ गया, मतलब एक आइडिया बैठ गया। यस मैम। निस्बा, आइडिया बैठा बेटा, यस मैम, आ गया। आइडिया आ गया, Yes, पता ma'am. चल गया कि हमारे अंदर वेरिएशन क्यों क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, प्लीज कर लेना, और मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देना। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। हम अलील बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको क्रॉस ओवर कराना है, ठीक है। हम अलील ले रहे हैं, ये किसी एक पेरेंट में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं हम ब्राउन आई जो कि डोमिनेंट है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्लू आई जो कि ब्राउन के कंपैरिजन में क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यही लेना है, ब्राउन आई, और यहाँ पर भी क्या लेना है आपको, ब्लू आई, ठीक है। ब्राउन आई एंड ब्लू आई, ठीक है। ब्राउन आई यहाँ डोमिनेंट है तो यहाँ भी डोमिनेंट रहेगी, यहाँ रिसेसिव है तो यहाँ भी रिसेसिव रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना है हेयर कलर, सो हम फिर से ले लेते हैं ब्लैक हेयर कलर जो डोमिनेटिंग है, और यहाँ पर आपको लेना है ब्लैक हेयर
जो डोमिनेटिंग है, यहाँ पर हम ले लेते हैं बहुत ज्यादा सिल्वर कलर ले लेते हैं, चलो हेयर का सिल्वर हेयर जो कि रिसेसिव है, और यहाँ पर आपको लेना है सिल्वर हेयर जो क्या है रिसेसिव है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, आपको इनके क्या बनाने हैं, गैमेट्स बनाने हैं। कोई आपको ऐसा पूरा लंबा प्रोसेस में नहीं जाना, डायरेक्ट गैमेट बना दो, जो आप जितना इजीली आप बना सकते हो। मेरे को पूरा प्रोसेस नहीं चाहिए, माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आप मेरे को सिर्फ 4 तरीके की गैमेट बना के फोटो खींच के आज शाम को 5 बजे से पहले व्हाट्सएप पे भेजोगे। ठीक है, अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, कंफ्यूजन डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, कि ये किसी पेरेंट की बात कर रहे हैं ना, फादर की बात कर रहे हैं, तो फादर में कैसे एक्सप्रेशन होगा। देखो फादर में ये तो एक सेल की बात थी टेस्टिस की, ठीक है, हम नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मल में थोड़ी ना डुप्लीकेशन जाएगा, नॉर्मल में तो ये कंडीशन रहेगी, डुप्लीकेशन जरूरी नहीं है क्योंकि मियोसिस होना नहीं है। और दूसरा उनका होमोलोगस है ये, ठीक है। और फादर में उनके मदर और फादर से एलील आए होंगे, फादर का ये फादर का आया हुआ है और फादर का ये मदर का आया, मतलब ये दादाजी का आया हुआ और ये दादी जी का आया हुआ है। ठीक है, तो फादर कौन से एलील आए थे, ब्राउन आई, और इधर भी ब्राउन आई, ठीक है, डोमिनेंट है। एंड इधर आया हुआ था, सॉरी इधर आया था ब्राउन आई, एंड इधर आया था ब्लैक हेयर, ठीक है। और इधर था हमारा ब्लू आई जो रिसेसिव है, और ब्लैक हेयर की जगह ये कौन से हेयर थे, सिल्वर हेयर थे। ठीक है, ये क्या था, रिसेसिव था। ठीक है, अब ये जो चल रहा है ना, ये डबल होना एंड गैमेट बनाना, ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, बाकी सब जगह पर थोड़ी होता है, बाकी जगह पर तो पूरी लाइफ ऐसे ही रहने वाला है। अब चक्कर आता है डोमिनेटिंग का, एक्सप्रेस कौन सा होना है, एक्सप्रेस कौन सा नहीं होना। तो हमें पता है कि जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस हो जाएगा और जो रिसेसिव रह जाएगा। उनके पास थे ब्लू आई के अलील, बट वो एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि वो रिसेसिव है। उनके पास थे सिल्वर हेयर के अलील थे, बट वो रिसेसिव है तो एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस क्या होगा, ब्राउन आई और ब्लैक हेयर, यही दिखने वाला है। ठीक है, बट जब गैमेट बन रहे हैं ना, तो आपको पता है नए नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इनिशियल स्टेज में कि कोई चीज है बट एक्सप्रेस नहीं हो रही है, वो हमारी प्रॉब्लम है कि वो रिसेसिव कंडीशन में आ गई। तो ब्लू आई थी और सिल्वर हेयर थे, बट वो एक्सप्रेस नहीं हुए क्योंकि वो रिसेसिव थे। पर खत्म थोड़ी होंगे, हमने देखा है डोमिनेटिंग में पहुंच जा रहे हैं, ये सॉरी ये गैमेट फॉर्मेशन में पहुंच गए, देख लो, और गैमेट फॉर्मेशन में ये बन गए। अब ये गैमेट फॉर्मेशन में तो ये पहुंच जाएंगे, गैमेट फॉर्मेशन तो होगा इस तरीके से, जो गैमेट बन सकते हैं 4 गैमेट, वो 4 गैमेट बनेंगे। हमें अभी 4 गैमेट ही बनाने, अभी 4 गैमेट की पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा बनाते रहो, समझ में आ जाएगा कि ब्रॉड लेवल पे भी एक बार आपका माइंड मैनेज कर लेगा, एक बार ये बनाना सीख गए तो। कुछ नहीं बनाना है, सिंपल क्रॉसिंग ओवर जैसा बना लेना, जैसे मैंने ये 4 गैमेट बना करके तुमको बताए हैं। ये इस तरीके से ये जो शुरुआत हुई थी हमारी, और फिर 4 गैमेट बने थे, बस ये 4 गैमेट इसी तरीके से बना लेने, 4 गैमेट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपनों को। ठीक है, तो एक्स हम पूरा प्रोसेस नहीं बताना ना। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 4 गैमेट बनाओ, मेरे को पूरा प्रोसेस चाहिए ही नहीं। ओके मैम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बाकियों के, 4 गैमेट बनाने। मेरे को मियोसिस में डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन एंड मेटाफेज एंड प्रोफेज, मेरे को कोई मतलब नहीं, तुमको भी मतलब नहीं है, अपनों को तो ये मतलब है गैमेट कैसे बन रहे पड़ा है बस। सो गैमेट बनाने हैं, गैमेट बना लेना, इसी के बना लेना, और तुम्हारी मर्जी, और रैंडम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, तुम्हारी मर्जी से ले लो रैंडम कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज मैं अलील का फोटो भेज दूंगी, उनमें से कोई सी भी 2 उठाओ, पिक करो और उनके 4 गैमेट बना लो। 4 गैमेट मदर में बना लो, 4 गैमेट फादर में बना लो, दोनों काम करने। ये फादर में बन रहे हैं, ऐसा का ऐसा मदर में ले लेना, सेम कंडीशन मदर में ले लेना, मदर में 4 बना देना, और उनका रैंडम कॉम्बिनेशन कराते रहो। ये कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या बनेगा, 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 कुछ भी तो बन सकता है, तभी तो इतनी सारी वेरिएशंस हो रही है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि रिसेसिव अलील कभी भी खत्म नहीं होता, किसी प्रोजेनी में पहुंच जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन का पहुंचा फादर से, ये कॉम्बिनेशन का पहुंचा फादर से, पहुंच गया, किसी गैमेट में रोक थोड़ी है, और ये कॉम्बिनेशन पहुंच गया मदर से। ठीक है, अब दोनों एक जैसे हो गए, देख लो, और दोनों पे रिसेसिव थे। ठीक है, दोनों पर क्या थे, रिसेसिव थे, पर कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा कि दोनों रिसेसिव ही मिल गए।
तो जो रिसेसिव जिंदगी में कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाए, ये रिसेसिव कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाया, ये रिसेसिव कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाए इनिशियल स्टेज से, ये रिसेसिव बेचारा कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाया, ठीक है, ये रिसेसिव बेचारा कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाया। अब क्या होगा कि जब पेरेंट्स से रिसेसिव रिसेसिव मिल जाएंगे, कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है कि दोनों रिसेसिव पेरेंट के स्पर्म और ओवा में जो चीजें आ गई वो दोनों रिसेसिव आ गई है, क्योंकि गैमेट तो अलग अलग थे बहुत सारे, तो रिसेसिव एक्सप्रेस हो जाएगी, रिसेसिव को एक्सप्रेस होने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से रिसेसिव क्या होता है, बहुत टाइम तक नहीं दिखता बट सडनली क्या हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। आगे बात समझ में? बच्चों समझ में आया? यस मैम। यस मैम। जीशान? ठीक है, सो 5 बजे के आसपास बच्चों मेरे को ये वाला सेंड कर देना, ठीक है, ये वाला सेंड कर देना, ये थोड़ा सा रिवाइज करके क्लिप देख लेना, या मैं अभी आपको फोटो भेज दूंगी, मुझे 5 बजे तक भेजो, मैं कॉम्बिनेशन और फोटो अभी भेज रही हूँ विद इन 20 मिनट्स। ओके, चलो क्लास इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ये कंप्लीट कर लोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारी जेनेटिक्स मक्खन हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, समझना है कि कैसे क्रॉस हो रहा है, क्या बन रहा है। देखो एक और चीज है, क्लास भागना मत प्लीज, 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, भागना मत। ये है, ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। यहाँ तो हमने एक एक अलील ही पढ़ा और हमें एक एक अलील ही पढ़ना है, हमें ज्यादा अभी पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। 2 अलील भी तो हो सकते हैं इस पार्ट पे, नहीं हो सकते इस पार्ट पे 2 अलील? इस पार्ट पे 2 अलील हो गए, इस पार्ट पे सपोज को जो कर लो हेयर कलर का अलील आ गया, और इस पार्ट पे आपकी नेल्स का कोई अलील आ गया। इस पार्ट पे भी हेयर कलर का ही होगा पर अलग होगा, और इस पार्ट पर क्या होगा, नेल का होगा। अब क्रॉसिंग ओवर में हम तो पढ़ रहे हैं कि एक एक अलील का ही क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं अभी, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 2-2 अलील का क्रॉसिंग ओवर हो जाए, 2 अलील क्रॉसिंग ओवर में चले जाए। एक ही पढ़ा हमने, स्ट्रेट है यार, बट यहाँ पर कोई नेल का भी तो अलील हो सकता है कि नेल जो है वो आपका शेप बिल्कुल ओवल शेप है और इसमें जो है वो आपका रेक्टेंगल शेप है, तो 2 अलील का क्रॉसिंग ओवर हो गया। 2 अलील का क्रॉसिंग ओवर हो गया तो प्रोजेनीज में फिर घपला पड़ेगा, ये 2 अलील आ गए, ये 2 अलील आ गए, फिर 2 अलील आ गए, तो फिर दिखने में कितने सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। आपको इमेजिन करना है डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, 20,000 जीन है और 20,000 जीन के पता नहीं कितने अलील हैं, आई के 10 अलील हो जाते हैं, ब्राउन आई, ब्लैक आई, ब्लू आई, ग्रे आई, हेजल आई, तो एक जीन के पता नहीं कितने अलील है, 20,000 तो जीन ही है, तो क्रॉसिंग ओवर सब में चलेगा, और सब में क्रॉसिंग ओवर चलने के बाद जो क्रिएशन पैदा होने वाली है दैट इज वेरिएशन। समझ गए वेरिएशन का रीजन? व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरिएशन? बार बार पूछते हैं। वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इसमें भी जो की पॉइंट है दैट इज अवर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। एक आम पे कोई जरूरी नहीं है बच्चों की एक ही एलील हो, एक आम पे बहुत सारे एलील हो सकते हैं। 46 क्रोमोसोम पे 23 पेयर पे तुमको 20,000 कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करने, तो एक पे कितना आएगा सोचो, सिर्फ 23 पेयर है जिसमें एक एक पे तुमको पता नहीं कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट करने, तब जाके 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उन सब में क्रॉसिंग ओवर चलता आ रहा है कंटिन्यूअसली। सो ये चीज है ना इतनी भारी है कि कितने वेरिएशन है, कोई 2 इंसान सेम नहीं है। देख लो दुनिया में ट्विंस भी इवन सेम नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल जाएगा। कोई 2 इंसान इस दुनिया में सेम नहीं होते हैं, बहुत अच्छी बात है, सेम नहीं होते हैं, दैट इज वेरिएशन। 20,000 जीन और 20,000 जीन के पता नहीं कितने अलील, वो सारे के सारे रिकॉम्बिनेशन में चले जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब एवरी ह्यूमन इज ए न्यू कॉम्बिनेशन। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? हम सब रिकॉम्बिनेशन ही तो है। एवरी ह्यूमन इज रिकॉम्बाइंड, अलग तरीके के गैमेट के फ्यूजन से। कोई गैमेट सेम नहीं बनता, वो अलग बात है, कभी बन जाए किस्मत की बात है। हर इंसान रिकॉम्बाइंड है और इसीलिए वेरिएशन है, कोई 2 ह्यूमंस कभी सेम नहीं हो सकते। इसमें भी एक लॉजिक है, एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है, वो बहुत अलग चीज है, वो हम पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखना है वेरिएशन का क्या रीजन है। ओके, सो मैं क्लास ओवर कर रही हूँ, 20 मिनट्स में आपको फोटो भेजती हूँ, आपको उसके 5 बजे तक या
आराम से भेज देना 8 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं, बट आज ही मेरे को होमवर्क सबमिट करोगे। सो क्लास इज ओवर, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। मैं बोल रही हूँ प्लीज कि प्लीज मेरे से पूछ लेना। जेनेटिक्स कर लो अच्छी मक्खन। ओके चलो क्लास ओवर।